करण ने कुछ 10 सालों से ये साजिश की थी। मेरे पति ने मेरे को भांग पिला दिया और मेरी बेस्ट फ्रेंड तो दारू नहीं पी और एक चोर जैसे मेरे को देख रहा है। मैंने साजिश करी है इस कमीने इंसान ने। कैसे? बचपन से दारू पिलाई है तूने मेरे को। मैं दारू कितने बचपन से? कितने बचपन से? मैं तेरे बचपन से। को कभी मैं तेरे को मिला ही 2010 में। हाँ तो इस बात पे रो रही है या हंस रही है? पता नहीं। मुझे भी नहीं पता। Yo guys, what's up? Welcome to another episode of Happily Whatever After. Coming back to one more thing that Yeah. happened recently. Yeah, what was that? करण ने कुछ 10 सालों से ये साजिश की थी। Oh, मेरी कोई साजिश नहीं थी guys. I am just being a good चल, चल। guy. ओह गुड गाय। बताओ अभी पता चलेगा सब। Yes. ठीक है, तो करण ने बेसिकली साजिश करी थी 10 सालों से Yes. कि जो अलूफ नाइट याद है आप लोगों को? शुरू के एपिसोड में मैंने बताया था कि अलूफ नाइट पे क्या हुआ था। अलूफ नाइट अगर नहीं सुना है तो जाके एपिसोड सुन लेना, काफ़ी एंटरटेनिंग है। करण ने ये पूरी कोशिश की कि अलूफ नाइट रिपीट हो जाए। मैंने कोई अलूफ नाइट कोशिश नहीं करी थी। अलूफ नाइट पे सिर्फ दारू पिलाया था। मैंने होली पे तुमको दारू नहीं पिलाई है। हाँ, डोंट तो- स्पॉइल माय नेम। पर पिलाने की तो और कुछ भी कोशिश की ही गई ना। कोशिश क्या मतलब कामयाब हो गए। Intoxication is something that I love. उस ओह तो बेसिकली 10 सालों में ना करण ने ऐसे बहुत बार कोशिशें की मुझे क्या खिला पिला के चटा वटा के क्या करके करण नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों के साथ करण ने मेरे ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन मैं बहुत ही कंट्रोल फ्रीक टाइप की लड़की होती थी, बहुत ही एंग्शियस लड़की होती थी। तो जैसे ये बोलता था करण कि हम ये करने वाले हैं या हम वो करने वाले हैं, ये नशीला कुछ होगा, तो मैं बिल्कुल ऐसे क्लोज्ड अप हो जाती थी और मैं बिल्कुल कंट्रोल अलर्ट रहती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम करण का प्लान चौपट हो जाता था। अब करण का प्लान फुल्ली ऐसे चेकड़ा हो जाता था कि करण का कोई नशीला पदार्थ मेरे ऊपर काम ही नहीं करता था। और कुछ सालों पहले करण ने भांग से भी कोशिश की थी होली के दिन, बट उस दिन भी यही हुआ था कि क्योंकि मैं बहुत अवेयर और अलर्ट होकर भांग पी रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। Yes. और आई थिंक वो भांग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इस बार करण ने हर तरीके से मतलब ऐसा प्लान बनाया कि मैं फंस ही जाऊं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या भांग थी। मतलब इतनी मलाई भांग कभी नहीं मिली है। लाइक लिटरली फ्रेश पीसी हुई मलाई वाली भांग। व्हाट इज मलाई वाली भांग? लाइक इट इज सो ब्रिलियंट राइट। लाइक यू सी अभी मतलब यू नो जो भांग का नशा जानता है तो बेसिकली करण ने मंगाई और फिर है ना करण वाज वेरी बीइंग लाइक अ किड। मैंने बोला मेरे को नहीं पीनी, मैं नहीं करूँगी। तो करण इज लाइक और ये क्या बात होती है, यू आर बीइंग सच अ पार्टी ऊपर। और फिर मेरे दोस्त आए हुए थे तो करण मुझसे चुगली करने लग गया यार। अरे तो सही बात है ना यार। आई वुड अरे बट हु डज दैट? लाइक हाउ ओल्ड आर यू? नो बट दैट्स द होल आइडिया। वी वर सपोज्ड टू प्लान इट। हमने पहले प्लान किया था कि हम भांग पी के मस्ती करेंगे और तुम सडनली बोलते हो कि नहीं मैं भांग नहीं पीऊंगी, तो मजा ही नहीं आएगा ना। मेरा तो मतलब होल आइडिया ऑफ मेकिंग यू consume the नशीले पदार्थ was going for a flop, right? So that was my idea. Why will I not be the kid? Like तुम किसी बच्चे को बोल रहे हो कि ऐसा होगा, फिर सडनली तुम उसको बोलते हो ऐसा नहीं होता, फिर कैसे चलेगा? तो बेसिकली ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म यू एक्सेप्ट that you were trying to intoxicate me with wrong substance. It was not wrong substance. It was just to loosen Whatever, you a bit. substance. Yeah. You were trying to use substance on Yes, me. yes. So guys, clearly like here onwards I don't take any responsibility for whatever I say because Karan has taken the responsibility that he is doing nashile things to me. Then इन लोगों ने क्या किया, और ऑब्वियसली शेफ तो मैं हूँ, तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे को बोला कि अरे तू ठंडाई बना, ऐसे मस्त सी ठंडाई बना यार, तू बहुत ही सही। तो मैंने अच्छे से ठंडाई वंडाई बनाई और उसमें उठा के इन्होंने ऐसे फुल घोट दी बाम। और मैं ऐसे हो गई कि अब इतनी सारी बन गई है पूरे जग भर के, 4 लोग भांग जग भर के, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैंने बहुत अच्छी तिकड़म लगाई, मैं छोटे छोटे गिलास लेके आई। मैंने बड़ा गिलास लिया ही नहीं यार, मुझे एक छोटे छोटे गिलास थे, सब चुपचाप हैप्पी आए होंगे, मैक्स हैप्पी आए होंगे, कोई बात नहीं। तो छोटे गिलास में भी करण ने इतनी बड़ी चाल चली कि मेरे को बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग डबल राउंड करेंगे। तो
मुझे कितने 1.5 ग्लास पिला दी, 1.5 छोटे ग्लास छोटे ग्लास में। तो व्हाट हाउ मच इट मस्ट बी 4.5 So, तो 400 ml टाइप हाँ, पी ली मैंने, है ना। हाँ, सो 400 ml टाइप पी ली मैंने और आई वाज फाइन, स्टिल आई वाज फाइन। सो आई वाज ट्राइंग टू प्रूव करण रॉन्ग कि ये चल कुछ नहीं होता है, मेरे को कुछ नहीं होता है, मेरे को इतनी पीनी नहीं है, मैं तो कम पी रही हूँ, मेरे को इतनी पीनी नहीं है। तो करण ने फिर मुझसे एक और जग बनवाया है। ओके, चारों लोगों ने मिलकर मुझसे एक और जग बनवाया है भांग का, ठीक है, कि चलो चलो और पियेंगे और पियेंगे, और गटक गए बाकी लोग, जग गटक गए जो बचा हुआ था, ठीक है। और उसके जब मैं दूसरा जग बना रही थी, मतलब तब तो भाई साहब आई वाज नॉट इवन एबल टू स्टैंड। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया धरती वर्ती सब हिल रही है। और आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट मी जस्ट सिट डाउन। तो मैं ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के ऐसे हाथ ऊपर कर करके भांग और वो मिला रही हूँ, और ये लोग सब लोग लाइन में खड़े होके मुझे सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो गया, इसको हो गया, इसकी हो गई। और करण इतना खुश, भाई साहब डीजे वीजे सेटअप करके खुद ही नाच रहा है, इतना खुश कि उसको समझ में आ गया कि बस अब मेरा प्लान एकदम सक्सेसफुल। बिकॉज शोकी का ऐसा हुआ कि शोकी ने भांग बनाई और उसने जैसे ही दूसरी जग बनाने की कोशिश करी, आई कुड सेंस दैट शोकी की, पहले मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा, शो इज योर माइंड रिलैक्सिंग अ बिट, is your body sensing some vibrations? So she was like, yes, something is happening. मैं बोला अब मजा आने वाला थोड़ी देर के अंदर। ऐसे सब कुछ ऐसे स्लो डाउन होता हुआ ऐसे लग रहा था मुझे, जैसे अपन वो देखते हैं ना यूट्यूब पे वीडियो की स्पीड स्लो कर देते हैं कि माइनस 0.5x कर देते हैं, लो कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं, स्लोमो। वैसे स्लोमो में होती जा रही थी चीजें धीरे धीरे। आई वाज स्टरिंग द भांग, तो जो चम्मच मैंने पकड़ा हुआ था वो ऐसे स्लोमो में चल रहा था। So guys, चम्मच ही सही घुमा रही थी, but इसका माइंड जो था वो स्लो चल रहा था। So that was the whole fun. And then there was some joke that we got cracked, and then the whole खुलासा of bang came into existence. वो मेरे को नहीं पता, वो that is up to you to tell people. But उसके बाद ये हुआ कि मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि मेरी दोनों आंखें एक, मतलब मेरी लेफ्ट आंख जो है वो लेफ्ट को तैर रही है और राइट आंख जो है वो राइट को तैर रही है। What an explanation. And there is just a lake in my brain. like everything is just floating. My brain matter is floating. I was really feeling like that I cannot comprehend. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। सब कुछ ऐसा floating आ रहा था सब कुछ। Like करण अगर मुझे पानी दे रहा था तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पानी इतना गीला क्यों है। Like can you even believe it? I was like पानी इतना पतला क्यों है, पानी इतना गीला क्यों है type things. Okay, and I was just feeling like oh such a Karan, such he has succeeded in his So plan. this is where everything started. तो शोकी बैठी भांग मिला रही थी और भांग मिलाते मिलाते उसने बोला यार मेरे को कुछ हो रहा है and then suddenly she stopped. He's like कि करण तूने अपनी साजिश रची है, and जैसे इसने अब बोला कि करण this is it, and वो मोमेंट पे शोकी was laughing. And उस समय शोकी started laughing saying that कि करण तूने मेरे साथ ये किया है। No, I didn't start laughing. I think you guys started laughing. So I was starting to laugh. Yeah, whatever, मतलब in that zone जो हम तेरे को भी discussion, याद नहीं है basically. हाँ मतलब मैं तो I know that कि that was a discussion point और उसके बाद कुछ हंसी मजाक की बात निकली and then she started laughing कि करण तूने ऐसा किया, तूने मेरी जिंदगी खराब करी, तेरे को नशीले पदार्थ पीने। Then it was like a laughing moment because शोकी का एक ट्यून होता है हमेशा अपनी लाइफ में। शोकी has this whole What do you mean by tune होता है? ट्यून होता है मतलब जैसे तुम्हारी एक वो होती है ना कि जैसे तुम बोलते हो कि एक हाउ डू आई एक्सप्रेस इट, तुम्हारा एक बोलने का लहजा है या तरीका है जो फनी है तो वो जो एक ट्यून आया, मैं समझा कि इसको थोड़ी सी किक लगना चालू हुई है, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग सम जोक्स ऑन यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू स्टार्टेड लाफिंग। What jokes did you make on? ये इसको चढ़ गई है, इसको देखो क्या कर रही है, तो ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं तो क्रूएलिटी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े जोक्स मारना चालू किया कि शो हाथ हिल रहा है तेरा, पैर हिल रहा है, जो इसने भी बताया। तो ये हंसना चालू कर दी, रोना चालू कर दी, एंड फॉर आई थिंक 5-10 मिनट्स आई डोंट नो शी वाज लाइक कि मेरी आंख ही नहीं खुल रही है, मेरी आंख ही नहीं खुल रही है, मैं कुछ आगे देख ही नहीं रही हूँ। Oh God, yes. मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मेरी आंखों के सामने मैं इतना हंस रही थी कि आई थिंक आंसू आ रहे थे मुझे।
और आंसू से मेरा पूरा विजन ऐसा ब्लर हो गया था और मैं इतना हंसी थी कि मेरी आंख खुल भी नहीं रही थी, लाइक मेरी आंख ऐसी चपटी सी हो गई थी, छोटी सी हो गई थी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे तुम लोग, मुझे सब ब्लर दिख रहा था, तो मैं रोने लगी डर के मारे कि ओ मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। एंड यू गाइस विल नॉट बिलीव दिस गाय हैड द मेरी बेस्ट audacity to फ्रेंड तो just दारू take नहीं my पी videos. Yes, we will share some videos online. I think you guys might have seen on Instagram. No, I will not ever share that video. छोटी सी clip तो share No, करनी चाहिए. internet always remember. Those videos will not go on internet. Hello, excuse me. And then उसके बाद से मैंने मुझे ये याद है वो वीडियो देख के अब मुझे पता है कि मैंने सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया करण के ऊपर कि करण ने बचपन से मुझे इंटॉक्सिकेट कर दिया। दारू पिलाई बस यही चाहता था, बचपन से उसने मुझे सारे नशे कराए, दारू पिलाई, गलू फ्लाइट कराई, टेकीला टेस्ट कराई, सब करण का बेसिकली लाइफ का एम ही ये लेके पैदा होता मुझे शोकी को बेवड़ा बनाना। Guys, let's come to the whole conclusion. Correct? What is The the- idea of making you intoxicate is to also see the other side of the world. करेक्ट, इट डज नॉट मीन दैट कि मैं इंटॉक्सिकेट करा रहा हूँ तो मैं तुमको उससे एडिक्टिव बना रहा हूँ। करेक्ट, मैंने वो तो किया ही नहीं, मैंने सिर्फ तुमको इतना ही बोला कि तुम टेस्ट करो, चीज़ों को देखो, व्हाट आर द सब्सटेंस दैट यू प्रोबेबली आर ट्राइंग टू डू। करेक्ट, कि आपके बॉडी में कैसा लगता है आपको, वेदर इट इज राइट एंड रॉन्ग, आई विल लीव इट अप टू यू। द फर्स्ट But थिंग what इज if I दैट don't want to feel that only ना? वो तो वही तो मजा है। द आइडिया वेयर आई एम कमिंग इज कि मैंने एक गुड साइड तो आपका है ही है, बैड साइड में भी आपको पसंद आना चाहिए ना, तो बैलेंस What तब is बनेगा this? ना। What is this like bad side में? What is this sentence formation करें? Good side तो है ही, bad side भी आपको पसंद आना चाहिए। अरे नहीं, मुझे लाना ही नहीं bad side। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो शो कि देखो जैसे दुनिया एक पूरे संसार जो है वो गुड और बैड पे चलता है ना, अगली ऐसे मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, मेल फीमेल, गुड बैड, What are you स्काई even trying to say right now that I'm ugly or am I evil or what is नो it? नो नो नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जो ये करने का मकसद था, शो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि इसको मेरे को एक अलग से देखना था दैट शी लूजन अप इन हर लाइफ, कि इतनी सारी चीजें पकड़ के रखी है, एक नशा देखेगी, अलग दुनिया देखेगी, तो बहुत सारी चीजें खुलासा आएगी, अभी खुद बताएगी कि उसके बाद इसको कैसा लगा। एंड दैट वाज अ वंडरफुल ट्रिप दैट वी हैड, दैट वाज सो वंडरफुल। आस्क हर, अब बताओ तुम। Karan, I only remember it in bits and pieces. I remember कि मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही थी, like I was feeling full body was on heater. या So I went and got an ice pack and started keeping it on my face. और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और जब करण मुझे पानी ला के दे रहा था तो वो पूरा ग्लास भर के नहीं ला के दे रहा था, somehow I don't know why, ऐसे थोड़ा थोड़ा ला के दे रहा था। तो I was तो मैं उसे ये बोलना चाह रही थी कि इतना थोड़ा थोड़ा पानी क्यों लेके आ रहा है, एंड आई केप्ट टेलिंग हिम कि इतना पतला क्यों है पानी, इतना पतला क्यों है पानी। And I think Karan was just the most excited of all of the people. Like obviously other friends were just laughing at me, but Karan was just most excited. वो ऐसे बैठ ही नहीं रहा था एक जगह पे, वो इधर से उधर घूम रहा था, मेरे को देख रहा था, ऐसे हाथ तालियां बजा के हंस रहा था, और मैं उसको इधर उधर घूमते हुए देख रही थी और मेरा सर घूम जा रहा था वापस से। और मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं फुल मेल्ट हो रही हूँ, मेरा दिमाग मेल्ट हो रहा है। पूरा बदन ही मेल्ट होता है नहीं से। नहीं, पर मुझे मतलब सबसे ज्यादा मुझे अपने टेम्पल्स और आईज के बीच में ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ मेल्ट हो रहा है, सब कुछ मेल्ट हो रहा है, कि मेरा दिमाग मेल्ट हो रहा है। तो आई वाज नॉट रियलाइजिंग कि माय सेंसेस आर नॉट इन माय कंट्रोल, या एंड आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड विथ माय ब्रेन टू कंट्रोल देम, या एंड माय ब्रेन वाज द मोस्ट एक्टिव पार्ट दैट आई वाज ट्राइंग टू use, and hence I could only feel it in my brain कि सब कुछ ऐसा फैल रहा है। या And you know every few moments Karan would come and say कि शो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, so I would just go like woo woo I couldn't even explain it in words, I was just like woo woo and I was also, और जब करण मेरे को ऐसे पकड़ के रख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे टीवी में होता है ना कि बंदा ऐसे सामने खड़ा है और बैकग्राउंड ऐसे पीछे चला गया एकदम। मेरे को वैसे ऐसे पैन कैमरा और ऐसे जूम इन जूम आउट वाली फीलिंग आ रही थी कि ऐसे करण मेरे पास में है तो करण ही दिख रहा है मुझे, सिर्फ पीछे की दुनिया बदलती जा रही है। पीछे की दुनिया में मेरे घर से मैं कहीं किसी बाहर इनफाइनाइट यूनिवर्स में पहुंच गई हूँ, वहाँ पे तारे वारे दिख रहे हैं, ऐसे बोलती बोलती चीजें दिख रही थी मेरे को करण की। So guys, can you see the creativity that is coming out of Shoki? That कि कैसे वो express कर पा रही है अपने भांग के नशे को। If
You guys need to now experience bhang. You will be excited, right? The whole idea is that कि कैसे आप enjoy करते हो life को. वो तो है करण. This will become like promotional content for. Guys, all of what we are trying to say is just sharing our experience. The risk is all yours. और उसके बाद से basically the good thing that happened Yeah. while the bhang thing was going on is that I shared a lot of vulnerabilities that I have been feeling in our relationship Yeah. with Karan. Yeah. And I don't again I don't remember Mm. how Karan reacted to it, Yeah. but I remembered that I couldn't put any more filters, Yeah. and whatever I was feeling, like there were a lot of times that Karan has been very worked up about his work, very worked up about his past traumas and mental health issues and stuff like that, and I have always felt as if I was the side character, like I was just there to get him through this journey, Yeah. and it was not a reciprocative effort. Yeah. And for the first time I found this strength after having bhang to say all of this to Karan. Yeah. And I don't remember what Karan said to it or how he reacted, but I remember saying, I remember having that distinct feeling that I'm communicating Yeah. somehow, I'm Yeah. saying what I feel, Yeah. I'm bearing my soul to Karan. Yeah. So, guys, what we wanted to share with the bhanka thing is that probably what happens is a lot of times, again, the whole idea of, obviously it was not intoxicating, it was a fun element, but what happened very good was that Shoki shared a lot of feelings that she has been, keeping it inside for a very, very long time. And since the day our relationship might have started, there are a lot of, ups and downs which has happened, and this has created those energies, and also since the time we got married, a lot of things got changed. So those energies which she has spent, kept inside, started, boiling somewhere down the line. Though, a lot of times in life we are not able to let loose of those emotions. We are not able to let loose of those feelings that we have inside, which is exactly defining the relationship that we have with each other, or defining how good or bad the relationship that you have internally with yourselves. That is something which comes out. And when the bhanka nasha happened, I think Shoki was able to tell me the most basics of what our relationship is going through, and that was very, very important. So when I say she told me very basic, as she told me that, she told me about ki what is she feeling about me as a person in this relationship. She felt like she's the only one working in the relationship and I'm not able to give her the time, and I was able to listen to everything that she was trying to say to me, whether it was about my personal way of conducting in the relationship, whether it was about my professional career, how my professional career, how my personal level of communication with her, how is she feeling in the journey, what are those smaller things that she's not feeling right about, because a lot of times in our relationship I'm not able to communicate properly. Though we have a podcast, though we are doing a lot of things, but sometimes in life we still struggle to communicate very basic necessities के आपको relationship में चाहिए क्या. What are those basic 5 things? We communicate, we do things, but if we have to take the relationship in future, that was not getting communicated. Shoki had this whole feeling that कि करण हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, but इसके आगे आपको relationship को कैसे ले जाना है? What are the few things that you would like from me to do in the relationship? What are those, let's put that, how will you elevate our relationship? How are you going to make the growth trajectory in this relationship? Which was the best part of the experience in an overall bang. When I say elevate means that कि आप अपने relationship को कैसे देखना चाहते हो? What are the changes that you need to bring? Because in life, as we progress, we reach to destination A, we reach to destination B, we reach to destination G, and sometimes we feel like in relationship also we have done everything. We get sort of कि हाँ relationship तो ऐसे ही चलता है ना, हमने ये भी कर लिया, हमने वो कर दिया. Then we get into a boredom sort of
you know, that Yeah, there is relationship. a mundaneness that comes into a relationship, and that is when always, and such phases will always come. Yeah, yeah, Like every few years you will feel that okay, now we are bored of Yeah. each other, yeah, and that is the time where you decide whether you want to move on yeah, and find other things to do with your boredom, yeah, or you want to recreate yourself, you want to recreate the relationship so that the boredom breaks and you reignite the fire. the fire of Yeah. your relationship. You Yeah, reimagine each other, you Yeah. reinvent yourself correct. as partners in the relationship, so Yeah. that the curiosity of getting to know this new person, Yeah, getting to know this new version of your partner yeah, stays. yeah. Because if there's no curiosity, then you are just in a plateau. Loop. Yeah, yeah, yeah. Like Loop सब and a कुछ plateau. flat, yeah. Like आप पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे आपको पहुंचना था, अब क्या करो? Correct. तो that can quickly get into a very roommate-ish mode of relationship where you're existing together, हाँ बस हाँ doing the chores, मियाँ बीवी going वाला to- हिसाब किताब कि हाँ आज सवेरे ही उठेगा, इसके लिए मैं खाना बनाऊंगी, ये जॉब पे जाएगा, जॉब से आएगा, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, खाना खा के सो जाएंगे, बच्चों को देखेंगे. That there is no excitement that comes into the relationship. There is no probability that कि हमको अपने रूटीन को कैसा बेटर बनाना है, हमको क्या अच्छी चीज़ें लगती है उसको हम ज़्यादा करने की कोशिश करें. What are the things that are technically bringing you down in the communication? What are the few things that you are not liking in the relationship? So all those hidden emotions, hidden things which you are not able to communicate in day-to-day life, which does not mean that कि आपकी communication अच्छी है, but क्या होता है कि आप इतने busy होते हो इतने fast world में कि आप communicate नहीं कर पाते हो. आपको टाइम ही नहीं मिलता है वो सारे फीलिंग्स को देखने का. The whole Bang incident actually gave us that time where we wanted to technically reflect back on our relationship. We wanted to reflect back on ourselves, what do we need, and we were able to actually communicate a lot of things to each other, which brought that ignite, that fire back into the relationship. So the whole idea what we are trying to say here is that is not that कि आप भांग have करो. have bang to Yeah. reach this point. Yeah, But, yeah. So what we are trying to say is lot of times we do not realize in our day-to-day fast-pacing world that what is the feeling that you want from the relationship, that good feeling in the relationship. How are you going to get that good feeling in the relationship? By doing certain activities together, by doing certain talks together, by taking a walk on daily basis. How do you want to evolve yourself and the relationship? Like what Shoki told me was very simple, that ki Karan, I'm not able to communicate to you properly, I'm not able to share those moments with you because probability that you are too busy in your office, you know, you're not able to decide what actions we need to take. We have decided that this is the journey in podcast, but if we have to bring podcast together, how are we going to bring people together? What is it that the podcast will take? What is it What that is the next step next step to of it? the podcast also? Yeah, so she shared those, you know, hidden emotions which were, you know, we were like कि हम सिर्फ अपना काम करेंगे, ये भी कर लेंगे, एक चीज आई, दो चीज आई. It was like a transactional in daily life which was happening. I think it was also very like I would say in daily life we were very defensive. Yeah, yeah, Our guards were up yeah, constantly. Yeah. So this time it just was feeling like कि पहले मैं जैसे कुछ तुम्हें बोलना चाहती थी तो मैं हजार चीजें सोचती थी कि अरे यार आज तो उसका मूड ठीक नहीं है, या आज उसके ऑफिस में ऑलरेडी इतनी भसड़ हुई है, तो correct. मैं उसको अभी फिर नए सिरे से ये क्या बोलूँ, तो बाद में बात करते हैं. वो बाद में बात करते कभी होता ही नहीं था, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम लगी रहती थी, या फिर मैं Yeah. खुद ही अपने आप को ही इम्पोस्टर सिंड्रोम में ले जाती थी कि तेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये सच में प्रॉब्लम है कि सिर्फ तेरे को ही काड़ी हो रही है, Correct, correct, correct. तो मैं चुप हो जाती थी. बट उस दिन मेरे को कोई बैरियर ही नहीं लगा. Absolutely, yeah, yeah. मतलब मैंने अपने आप को रोका ही नहीं, जो मेरे मन में आया मैं वो बोलती गई. मुझे डर लग रहा था उसमें भी कि ओ यू विल टेक इट द रॉन्ग वे और यू विल गेट हर्ट, Yeah, yeah, बट दैट डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम शेयरिंग व्हाट आई वाज फीलिंग, एंड आई गेस दैट इज हाउ it should be in a relationship. Like Yeah. obviously you don't say bad words, you Yeah. don't say hurtful things, yeah. but yes, what you're truly feeling, you should Yeah. be able to share that with your partner without the fear that they will get angry at you, or Yeah, they might feel bad about it, but then at least you would not be living with that thing कि ओ
मुझे ये बोलना था, मैंने बोला है। हाँ एब्सोल्युटली। आपको कोई भी एक ऐसे अंदर से मन मुटाव वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। आपको जो कम्युनिकेट करना है, जो आपको फीलिंग आ रही है, आप शांति से ठंडे दिमाग से दोनों टाइम निकाल के बैठ के डिस्कशन कीजिए। आपको अपने रिलेशनशिप से क्या चाहिए, व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स दैट यू वांट टू एलिवेट इन योर रिलेशनशिप, हाउ डू यू सी दिस रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड। वेरी बेसिक एग्जांपल, इफ़ आई टेल यू दैट लॉट ऑफ टाइम हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों की प्रायोरिटीज़ लाइफ में सेट हो चुकी हैं कि हमको ये करना है, हमको ऑफिस जाना है, हमको ऑफिस से बाहर निकलना है, बट वी फॉरगेट दैट कि आपको एक दूसरे से क्या चाहिए। एक छोटी सी स्माइल वाइल गोइंग बैक, while coming back from the office, or while you're going to office, there's smile that you want from your partner, or you say that कि यार आप मुझे, मैं इतना सब आपके लिए करती हूँ, just a thank you which will make you feel better. Those fewer things that you need from your partner which can actually help the relationship to actually go together. But I would say कि ये चीज़ें तो हम वैसे भी करते ही हैं. These things have become our second nature. Yeah. But more than that, like a compliment from time to time is such a big deal, because 7 साल हो गए हमको शादी किए को, डे इन एंड डे आउट हम साथ में रहते हैं. After some point of time, don't even remember to look at your spouse Correct. nicely. Yeah. You don't even remember to compliment them कि oh wow, you're looking amazing today. You don't even remember to flirt. Correct. Even when you're out for date nights, all you talk about is ये खरीदना है घर के लिए, ये करना है, वो करना है, ये वाला We bill pay discuss करना है. responsibilities. Yeah. So I was missing, I guess what I was missing was that newness of our relationship that used to be 7 years ago. Yeah. And I don't think that it was a big ask. It was not. But yeah, you share what did you feel during Bhang Ka Nasha when I was telling you all of these things? I think I was realizing a lot of things, that what has gone right, what has gone wrong inside me, and probably I was also in the same path, because I was also letting loose myself. I think doing this gave me a sense of awareness that how my thoughts are moving, where is that whole gap coming into the relationship, what is the gap that Shokhi is feeling all about. When she was sharing, I was like, okay, I am doing this thing, where can I change and where can I bring back that moments of love for her, how can I compliment her, how can I bring her more awareness. Lot of times my realization was that कि यार मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं ऑफिस जाके कभी कभी भूल जाता हूँ कि यार इधर शोकी ने खाना खाया या नहीं खाया. मैं अपने काम में इतना एनग्रॉस हो जाता हूँ कि मैं शोकी से कभी कभी बात नहीं कर पाता हूँ. एंड व्हेन आई कम बैक होम, आई ऑल्सो हैव दिस हैबिट ऑफ प्रोबेबली जस्ट गोइंग अक्रॉस एंड कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, जो आप लोगों को पता है कि मैं उससे पूछता हूँ डेली कि क्या हुआ, कैसे हुआ दिन. बट देन the moment when I realized that Shokhi wants more than that communication, what is going on into my head, how do I look at that relationship, because मेरा एक ये मोमेंटम बन गया था कि मैं घर आऊँगा, मैं शोकी से बात करूँगा, उसको पूछूंगा कि क्या सा दिन या क्या किया, कैसा हुआ सर, एंड देन दैट इज इट. बट मैंने ये सोचा कि यार शोकी ये बोल क्यों रही है, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज शोकी वॉन्ट्स टू नो मी मोर. Shokhi is thinking about our relationship to take forward. Shokhi is thinking that कि how can I put the podcast, because मेरे हिसाब से I had become the transactional in the podcast कि मुझे आना है, मुझे एडिट करना है, शोकी के साथ बैठना है, मुझे खाना खाना है, शोकी जो बोलेगी मुझे वो करना है. But then when I sat and I started listening to Shokhi, I was like कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में ऐसा था कि यार मेरे को रिलेशनशिप में करना क्या है, मुझे क्यों, मैं काय के लिए कर रहा हूँ. बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट. बट व्हेन शोकी एक्सप्रेस्ड इट टू मी, आई वॉज लाइक यार ये तो मैं भी सोच रहा था, ये तो मुझे भी करना है. आई वॉन्ट टू एलिवेट माई रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू डू सर्टन थिंग्स फॉर माई पॉडकास्ट, आई वॉन्ट टू डू. बट आई वॉज थिंकिंग दैट कि शोकी सोच रही है कि नहीं सोच रही, मुझे वो नहीं था. बट हाँ, ये भी बहुत होता है ना कि आप अपने दिमाग में सोचते रह जाते हो कि अरे या सो. बट देन व्हेन शी टोल्ड मी दिस थिंग, आई वाज लाइक डूड, get up and talk whatever needs to be done. And that's when I realized that ki Shokhi is also on the same page as I am. It was just a normal discussion that we needed to do. It was just that talk which we needed to come together with a calm head and leave our egos aside. Because हमने जब ये किया, हम लोग ने unknowingly सारी चीज़ें बोल दी एक दूसरे को, और उसके बाद हमको पता चला that कि we are
sharing our differences without keeping our ego. If you Mhm. remember in Yeah. our last episode, we have Padmaja who has been discussing about the Iron Man suit that you have to wear in ego. Yeah. The whole idea what we are trying to tell you is that कि हम जब discussion कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हमने अपने egos को aside कर दिया. And with that we were able to communicate better, and we now have a plan to go ahead in our lives in a beautiful way. And that plan includes a season 2 Yes. of the podcast, and that plan also includes a kind of interactive session, more regular weekly interactive calls, Zoom calls, whatever, we have to still plan it Yeah. with more people, Yeah. so that अभी तक जो एक impersonal journey थी कि हम लोग बोलते थे और आप लोग सुनते थे, वो ब्रेक होके हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके जहाँ पर आप लोग भी बोलें. Yes. और आपके हम- जो क्वेश्चंस है, we are going to come online. We are going to get onto YouTube. meet Yes. meet you guys more often on Facebook or on Instagram lives or Yeah. on Zoom calls. So yes, guys, and this has been our journey, and thank you once again for coming with us in the journey and reaching the 50th episode. We really want to thank you for being with us, sharing just a snap that what happened after Bhang was we went to this whole meditation thing in a small time, and we wanted to share the gratitude with you which we learned Yeah, and we yeah. wanted. In the crux, Shokhi will tell you about it. I have, from a cutthroat, practical, Personality. non-spiritual, non-religious person, I have converted into believing. Hmm. I have converted into believing in a universe, Yeah. a higher power. I would Yeah. still not say that I'm very religious, Yeah. but I would say that yes, I have now started to believe that there is a reason we are all here. There Absolutely. is a reason Earth exists. There is a reason, and there are much more powerful forces at play Yeah. than humans. Yeah. And hence, like, manifestation was just a very small part of it. Yeah. But how, when we change ourselves, the environment and the things that we want to do automatically change. Changes. Things around change. And trust me, guys, it was a beautiful journey to be there. We were only there for 4.5, 5 days, and it gave a lot of sense and belongingness in our relationship also. And It taught us how to drop our past. yeah, It taught us how to stop behaving from those old traumas. yeah, in from the fear relationship. especially. From fear, operating from fear of, like, for example, me operating from the fear that Karan is again going to behave the way he behaved in the past. Yeah. And you know what happens is I would then make it into a manifestation, because I'm thinking about it constantly that Yeah. Karan तो हमेशा ऐसे ही behave करेगा, तो Yeah. obviously Karan वैसे ही behave करेगा. Yeah. मैंने कभी ये थॉट सोचा ही नहीं, मैंने कभी ये थॉट यूनिवर्स में डाला ही नहीं कि करण तो बदल गया है, करण इज अ न्यू पर्सन Yeah. एंड नाउ आई शुड ट्रीट हिम लाइक अ न्यू पर्सन. Yeah. Yeah. तो वो चेंज ही नहीं होगा, फिर मैं अपने फियर से ही वो मैनिफेस्ट करती रहूंगी करण का पुराना वर्जन. Absolutely. या फिर सेम गोज विद करण, दैट करण विल कीप मैनिफेस्टिंग कि अरे शोकी को तो इस चीज से प्रॉब्लम होती है, Absolutely. तो शोकी को प्रॉब्लम होगी, Yeah. क्योंकि करण ने पहले से ही सोच के रखा है. Yeah. So it was a very good exercise in understanding the ego Yeah. that we put up in the relationship. Yeah. And you know how we have sometimes this superiority complex, Hmm. that oh इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो, like for Yeah. example Karan would think कि अरे इसको finance का क्या पता है, Correct. इसको Correct. कुछ नहीं आता, तो So one. he'll talk to me in a certain way about it. Yeah, and what Shoki is trying to say is this. I realized in personal relationship that ki I had got into an ego mode of relationship sometimes, because मुझे ऐसा लगता था कि मैं शोकी से ज़्यादा बड़ा हूँ स्पिरिचुअलिटी में. शोकी ने तो स्पिरिचुअलिटी की नहीं है, इसको क्या पता है. बट व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज दैट कि शोकी ऑल्सो इज in the progress in her journey of life. I cannot be looking with the lens that Shoki को कुछ भी नहीं पता है. Most of the time in relationship we say that कि यार मेरे को सब कुछ पता है, मेरे पार्टनर को कुछ भी नहीं पता है, या मेरे वाइफ को कुछ भी नहीं पता है. We look down upon our relationship. We look down about our partner. What happened with me was I was probably not understanding the whole reality, but when we went there and we started looking our lives and our thought processes from the third perspective, that कि थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेते हैं और अपने रिलेशनशिप को कैसे देखना चाहिए वो सीख के आते हैं.
which was a sense of belongingness for me, which gave me the power, which gave me worthiness in the relationship, which gave me love, which gave me joy, which made me smile, which I could see the future now. I could see that loving life that I can make it with Shokhi by just taking care of her, just being that lovely partner that she requires, and also understanding her thoughts, what happened to us in Holi. So everything came to us in the right time, in the right moment. Only when we wanted to open, we were okay to open ourselves, and we were okay Yeah. to be vulnerable at that point of time. Yeah. So that was very very important in our journey. And also another thing happened. I just realized that finally Yeah. करण ने ये भी मान लिया है गाइस. अनदर वन ऑफ दोज एपिसोड्स जहाँ पर मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि क्या करण को मुझे अपनी एक्स की अंगूठी रिसाइकल करके देनी चाहिए थी. एंड आई थिंक करण ने वो भी मान लिया है. और करण ने मुझे बोला है कि ये अंगूठी अब तुम उतार दो, मैं Yes. तुम्हें दूसरी अंगूठी ला के दूंगा. Yes, I have done नॉट that. दैट आई एम मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक पर्सन कि मुझे नई अंगूठी मिलेगी, बट यू नो गाइस आई वाज राइट. Yes, the energies needs to go. The energies needs to evolve. So yes, guys, in our बट इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आई थिंक मेरी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि खुराफाती दिमाग रहना चाहिए. खुराफाती दिमाग से भी चीजें अच्छी निकलती है. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शोखी ने सही बात बोली थी इतने सालों पहले अबाउट दैट रिंग. ओके, रिंग तो ठीक है ना, मेरी खुराफाती निकली तब तो ये सब हुआ. बड़े. हाँ, इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि करण ने इतने सालों की साजिश करी यस, मुझे इंटॉक्सिकेट करने की. मैं दिन का वेट कर रहा था. प्लीज डोंट कि डू जिस दिस. दिन डोंट डू दिस टू योर गर्लफ्रेंड्स गाइस. नहीं, just for fun. This is all at your risk. You should always have fun. You should always evolve yourself. Look at the experiences and then And decide what is good, what is bad, what is right, what is wrong. So everything is just a flow. It's an experience. Be responsible with intoxicating things. Yeah. Be responsible with नशीले पदार्थ. Yeah, Always do it in a safe space inside your own home. yeah, Where do not try it with strangers yeah. and do not try it in Public. strange public places. Yes. Okay. This is something that is very very important. This what we did was Is a house party. is a house party. It was everything enclosed. Everything was there. Food was there. Water was there. Everything was available to us. Is when we dared to do something like this. Please don't do it in unknown Public. environments. Yeah. Where you and with don't have unknown access- people. With With unknown unknown people. That is the most important thing. Yeah, where you don't have access to things. Yeah. Where you are, because you won't be even in the shape probably to run your phone or Yeah. to call someone or to leave that place. So don't do it in unknown places with Yeah. unknown people. Do it at home. Do it with your loved ones and have fun. Yes. This brings us to the End of the episode. Yes, this brings us to the end of the episode, guys. Thank you so much for listening to us, and thank you so much for giving your love for the journey that you have been with us for the 50th episode. It means a lot to us, and sharing a lot of gratitude, lot of love, lot of appreciation, lot of joy, lot of wonderful things coming your way, lot of power to you, lot of whatever is Good things. that can come to you guys. It is just flowing out of our heart, and we want to share our journey, our love, our gratitude, everything to you guys, because it's such a wonderful journey that we have been, and we are just evolving day by day. Thank you so much. Thank you so much, guys. As usual, also we are going to put up a poll of what do you want to do in the coming season and how do you want to connect to us one-on-one. So please respond to that poll Yeah. or write to us on happilywhateverafterpod@gmail.com with your queries or feedback or suggestions, or if any questions you have regarding marriage, therapy, relationship, anything. We'll try to help you out with the best resources that we can provide. Please like, share and subscribe. We are available on all social media platforms. Thank you guys. See you guys next week.